कंकाल तंत्र। रात का समय था। रिमझिम बारिश हो रही थी। उस दिन हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान पर बादल घुमर रहे थे, मानो कोई अनहोनी होने की चेतावनी दे रहे हो। आर्यन, एक 30 साल का नौजवान, शहर की भाग दौड़ से तंग आकर आज वापस अपने गांव देवपुर की ओर। लेकिन जिस बस में वो था, वो उसकी जिंदगी की तरह ही खटारा थी, जो हर कुछ किलोमीटर पर रुक रुक कर चल रही थी। क्या बदकिस्मती है, ये बस तो सुबह तक भी नहीं। बस अभी भी गांव से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर थी। आर्यन 6 साल बाद अपने गांव वापस जा रहा था और वहां के हालिया खबर से बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए बाबा, मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता। विश्वास करेगा बेटा, जब वो आएगा तब विश्वास करेगा। बाबा की हंसी में कुछ ऐसा था कि आर्यन का दिल धड़क उठा। उसने रुद्राक्ष को जेब में डाल लिया। बाबा बिना कुछ कहे बस से उतर गए। चौराहा सुनसान था, एक भी रिक्शा या तांगा नहीं था। आर्यन का घर बस स्टॉप से अब भी 2 किलोमीटर दूर जंगल के भीतर था और उसे पैदल ही जाना था। देवपुर की सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ घना जंगल था। हवा में ठंडक थी, लेकिन आर्यन को पसीना आ रहा था। कितना सन्नाटा है, कोई भी नहीं दिख रहा। पता नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, बस थोड़ी ही दूर और चलने के बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। आर्यन खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही थीं। कौन है? क्या यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब हवा में एक ठंडी सी सेरन थी। आर्यन ने जेब में हाथ डाला और रुद्राक्ष को छुआ। उसे फिर वही गर्मी महसूस हुई। उसने रुद्राक्ष को गले में डाल लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी पेड़ों के बीच से काली परछाई उभरी। वो इंसानों की जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें लाल थीं और वो आर्यन की ओर बढ़ रही थी। रुक जा, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? परछाई रुकी नहीं। वो तेजी से आर्यन की ओर आई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंची, रुद्राक्ष में एक हल्की सी रोशनी निकली। परछाई चीखी और पीछे हट गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन दौड़ने लगा। आर्यन किसी तरह अपने घर पहुंचा। आर्यन का घर पुराना था। लकड़ी का दरवाजा जर्जर था। उसने दरवाजा खटखटाया। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आर्यन हूं, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी सन्नाटा था। तभी अंदर से उसकी माँ की डरी हुई आवाज आई। कौन? कौन है? रात को कोई नहीं आता। तू वो प्रेत तो नहीं? माँ, मैं आपका बेटा आर्यन हूँ, दरवाजा खोलो, बाहर कुछ। लेकिन दरवाजा नहीं खोला। आर्यन ने देखा कि घर की खिड़कियां भी बंद थीं और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, तू मेरा है, आजा मेरे पास, आजा आर्यन। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई वहीं थी, लेकिन अब और भी डरावनी हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खाली और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने रुद्राक्ष को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, तू मुझे छू नहीं सकती। ये रुद्राक्ष तुझे भस्म कर देगी। प्रेत की आवाज हंसी में जंगल में गूंज उठी। रुद्राक्ष कब तक उसके भरोसे बचता रहेगा? वो सिर्फ तुझे थोड़ा और जिंदा रखेगा। आर्यन का शरीर कांप रहा था।
उसने फिर से दरवाजा पीटा। माँ, क्या आप सुन रही हैं? कोई तो दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगा। अंदर से माँ की रोने की आवाज आई। आर्यन, तू जिंदा है, लेकिन वो प्रेत तेरा रूप लेकर आता है। हमें कैसे यकीन करें? आर्यन की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने सोचा कि अगर वो बाहर रहा तो वो परछाई उसे मार डालेगी, लेकिन घर वाले उसे प्रेत समझकर दरवाजा नहीं खोल रहे थे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। गांव में एक बूढ़ी दादी ने बताया था कि देवपुर के पास एक पुराना शिव मंदिर है, जहां एक शिवलिंग है। वहां कोई भी प्रेत नहीं जाता। मुझे उस मंदिर तक पहुंचना होगा। शायद वहां मैं सुबह तक बच जाऊं। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दौड़ना शुरू किया। परछाई उसका पीछा करने लगी। जंगल के रास्ते में पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को नोच रही थीं। आर्यन अब भी जिंदा था, क्योंकि रुद्राक्ष उसके पास था। हवा में चीखें गूंज रही थीं, जैसे सारा जंगल उस प्रेत का साथ दे रहा हो। आर्यन की सांस फूल रही थी, मानो कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। आर्यन ने खुद को संभाला और जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा और वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। आर्यन ने देखा कि उसके पास मंदिर के पुजारी बैठे थे। बेटा, तू बड़ा ही किस्मत वाला है जो इतनी रात यहाँ पर आया है। तू बाहर बेहोश पड़ा था, मैंने तुझे उठाकर यहाँ लाया है। पुजारी बाबा, वो प्रेत, वो आवाजें। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सुरक्षित हो। मैंने तुम्हारे शरीर पर अभिमंत्रित राख लगा दी है। अब चाहकर भी कोई आत्मा तुम्हें नहीं छू सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। चलो बेटा, अब मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। आर्यन और पुजारी बाबा के साथ मंदिर से बाहर निकला। पुजारी आर्यन को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से किसी की आवाज नहीं आई। अरे दरवाजा खोलो। बेटा, आर्यन आया है। जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। पुजारी की इन बातों को सुनकर दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर से एक अधेड़ उम्र की इंसान सामने आती है। वो आर्यन की माँ थी। अंदर आ बेटा, जल्दी आ। आर्यन की माँ ने दरवाजा खोलते ही आर्यन को पकड़कर अंदर खींच लिया और झट से दरवाजे को बंद कर दिया। माँ, बाहर पुजारी बाबा हैं, वो अकेले हैं, उन्हें भी अंदर आने दीजिए। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या पुजारी? तुम किस पुजारी की बात कर रहे हो? वही पुजारी जो पुराने शिव मंदिर में रहते हैं, जिन्होंने मुझे छलावा से बचाया है। ये क्या बात कर रहा है बेटा? उस मंदिर के पुजारी वो तो कब के गुजर गए। 2 साल हो गए हैं। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर आर्यन का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी अभी जो आदमी चलकर उसके घर तक आया था, उसकी मौत 2 वर्ष पहले ही हो गई थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? उन्होंने तो मुझे बचाया और घर तक लाया है। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जरूर वो महादेव होंगे जो तुम्हें बचाकर यहाँ ले आए हैं। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। बार बार उसका ध्यान उस प्रेत आत्मा और पुजारी की बातों पर जा रहा बेटा, वो प्रेत आत्मा बहरूपिया है, छलावा है। वो किसी का भी रूप लेकर घर के अंदर प्रवेश करता है और लोगों को उठाकर ले जाता है। अगले सुबह उसकी लाश जंगलों पर मिलती है। मैंने सोचा वो छलावा फिर से आ गया है तुम्हारे रूप लेकर, इसीलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह शहर से अचानक रात को देवपुर आओगे।
लेकिन अभी तो आपने दरवाजा खोला था, तो पहले क्यों नहीं खोला आपने? माँ, आप पहले भी तो दरवाजा खोल सकती थीं। हमारे गांव में हमने एक नियम बनाया है, जब साथ में है मानव तो क्या करेगा दानव। जब भी कोई ऐसा कहता है तभी हम दरवाजा खोलते हैं। हाँ हाँ, मुझे याद है, पुजारी बाबा ने भी यही कहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरे लिए 2 बार आकर मेरी रक्षा की है। ये क्या कह रहे हो बेटा, 2 बार? हाँ माँ, जब मैं शहर से देवपुर की ओर आ रहा था तभी बस में एक बाबा ने मुझे ये रुद्राक्ष दिए थे। इसी रुद्राक्ष ने मेरी जान बचाई। उसके बाद जब ये रुद्राक्ष मेरे से छूट गया था तब मंदिर के बाबा ने मेरा जान बचाया। तुम बहुत बड़े किस्मत वाले हो आर्यन। वरना आज तक कोई यहाँ जिंदा नहीं बचा। जो भी रात को घर से बाहर निकला उसकी लाश ही देखी गई है। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये छलावा कौन है और ये हमारे देवपुर के लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकती बेटा, इसका जवाब तो वहीं जाकर ही पता लगाया जा सकता है। कहाँ माँ? जंगल के बीच एक पुराना नीम का पेड़, कहते हैं वहीं पे ये सारी आत्माएं बसती हैं। माँ की बातें सुनकर उसकी नींद ही उड़ गई। वो बार बार उस नीम के पेड़ के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्या सच्चाई है उस नीम के पेड़ की। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। अचानक मेरा गांव का आना, बस में उस बाबा का मिलना, मंदिर में पुजारी का दिखना, ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य हो सकता है। शायद मैं उन भटकती आत्माओं को मुक्ति दिला सकता हूँ और इस गांव की रक्षा कर सकता हूँ। आर्यन बिस्तर से उठ जाता है। हाथ में एक पुरानी लालटेन लेकर आर्यन जंगल की ओर चला जाता है। घने जंगलों के बीच आर्यन अकेले ही चला जा रहा था कि तभी दूर रास्ते के बीचों बीच उसे कुछ दिखाई देता है। शायद कोई बूढ़ा व्यक्ति जिसके सिर पर कुछ काले कपड़े ढके हुए थे। जैसे जैसे आर्यन उसके पास जा रहा था उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो साया गायब हो जाता है और फिर अचानक आर्यन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो तुम? रास्ता क्यों रोक रखा है? क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? 2 बार बच गए, अब नहीं बचोगे। काल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब संग में हो महाकाल तो क्या करेगा काल? जय महाकाल। आर्यन ने महाकाल का नाम लेकर डंडे को जोर से जमीन पर पटक दिया। तभी उस साए के सिर से कपड़े हट गए। आर्यन ने देखा सामने कोई और नहीं, मंदिर का पुजारी था। वही पुजारी जो कुछ समय पहले आर्यन की जान बचाई थी। लेकिन अब उस पुजारी का चेहरा बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। होठों से खून निकल रहे थे। पुजारी बाबा, आप? आर्यन, तू जहां जा रहा है, क्या तुझे लगता है कि तुम उनका मुकाबला कर सकते हो? बाबा, इस देवपुर को छोड़कर जब मैं शहर गया था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब ये सब कैसे और क्यों हो रहा है? क्या आप मुझे अतीत के बारे में कुछ बता सकते हैं? बदला। ये बदला ले रहा है आर्यन, गांव वालों से बदला ले रहा है। आज से करीब 5 वर्ष पहले की बात है, जब तुम इस गांव को छोड़कर शहर चले गए थे। इस देवपुर के जमींदार, नाम था भैरव, क्रूर, लालची और दुष्ट था। उसने गांव के कई लोगों की जमीनें हड़प ली थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी मंदिर की जमीन पर नजर डालना। भैरव ने उस जमीन को हड़पने के लिए मंदिर तोड़ने की कोशिश की। उसने मंदिर के पुजारी यानी मुझको भी मार डाला। तभी गांव वालों ने मिलकर उस जमींदार को मार डाला। तब से उसका आत्मा बहरूपिया बनकर, छलावा बनकर इस गांव के लोगों से बदला ले रहा है। बाबा, इस गांव के लोगों को उस आत्मा से कैसे बचा सकते हैं? जमींदार की आत्मा को मुक्ति देकर। वो कैसे होगा बाबा? भैरव की आत्मा को शांति नहीं मिली है।
उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। क्या तरीका बाबा जी? आर्यन, तुम्हें उसकी हड्डियां ढूंढनी होंगी। वो हड्डियां कहाँ मिलेंगी? वो तो मुझे भी नहीं पता, उसे तुम्हें ही ढूंढना होगा। याद आया? सूखी नीम के पेड़ जरूर वहीं आसपास में जमींदार को मारकर फेंक दिए होंगे। मुझे उन हड्डियों को ढूंढकर मुक्ति देना होगा। कुछ आत्माएं मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। वे नहीं चाहती कि कोई उनके पास आए, लेकिन आज की रात आर्यन ने वो गलती कर दी जिसकी कोई सजा नहीं, सिर्फ मौत है। रात के करीब 3 बजे थे जब सारा गांव नींद में डूबा था। आर्यन अकेला एक लालटेन लेकर उस नीम के पेड़ की ओर चला जहां आज तक कोई नहीं गया था। कुछ देर बाद आर्यन उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। जिसे डर समझा, शायद अब वही मेरा मकसद बन गया है। यहाँ क्यों आया है? अब तू यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। लेकिन आत्मा शांति नहीं चाहती थी, वो बदला चाहती थी। आत्मा की विकराल छाया उड़ती है। आत्मा आर्यन की ओर बढ़ी। ये शब्द देख आर्यन का खून सूख गया। उसके हाथ कांपने लगे। लालटेन भी टिमटिमा रही थी। ये माला, ये मुझे जला रही है। इस माला को फेंक दे। आत्मा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाने लगती है। आत्मा की आवाज से जैसे पूरा जंगल गूंजने लगा। आर्यन घबराकर जमीन पर गिर जाता है। तभी उसका रुद्राक्ष की माला गले से छिटक कर दूर गिर जाता है। तभी आत्मा अचानक आर्यन के पास आ जाता है और आर्यन को उठाकर दूर फेंक देता है। आर्यन वहीं पर गिर जाता है जहां भैरव जमींदार को फेंक दिया गया था। वहीं पर उसके कंकाल पड़े थे। आर्यन झट से खड़ा हो जाता है। अरे, वो तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है आज तो मेरा मौत निश्चित है। मेरा माला भी कहाँ चला गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आर्यन हड़बड़ाने लगा। आर्यन के पास केवल अब लालटेन ही बचा था। आर्यन रुद्राक्ष की माला को इधर उधर खोजने लगा कि तभी उसका नजर कुछ हड्डियों पर पड़ा। आर्यन समझ गया कि वो हड्डी किसी प्रेत आत्मा की है। लालटेन पास में ही पड़ी थी। लालटेन अब भी जल रही थी। आर्यन ने लालटेन को उन हड्डियों के ऊपर फेंक दिया। हड्डियों पर आग लग गया। इस तरह भैरव जमींदार की आत्मा को शांति मिल जाता है। उसके साथ ही अन्य आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। आर्यन बहुत थक गया था और वहीं बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर आर्यन की मां को पता चला कि आर्यन घर पर नहीं है। सुबह होते ही उसने गांव वालों को लेकर जंगल की ओर। गांव वाले आर्यन को खोजते खोजते उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि आर्यन बेहोश पड़ा हुआ है। गांव वाले ने आर्यन को जगाया। अरे बेटा आर्यन, तू यहाँ क्यों आया था? मैंने तो तुझे मना किया था ना। माँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज के बाद कोई छलावा गांव में नहीं आएगा और किसी की जान नहीं जाएगी। तभी पीछे जंगल की ओर से एक आवाज आती है। पेड़ के पीछे पुजारी बाबा की आत्मा खड़ी है। हाँ, आर्यन ने वो करके दिखाया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। आर्यन ने जमींदार की आत्मा को मुक्ति कर दिया है। अब तुम सब लोग आराम से गांव में रह सकते हो। इतना कहकर बाबा